Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our chapter money and credit. Students, we will start from here today. Self help groups for the poor. अब पुअर के सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि गरीबों के सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की खुद हेल्प करना, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. हमने क्या देखा प्रीवियस सेक्शन में कि पुअर हाउस होल्ड यानी कि जो गरीब लोग हैं वे अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड हैं, यानी कि उनके पास बैंक से लोन लेने के लिए एसेट नहीं होता, यानी कि उनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं होती जिसको बैंक के पास रख के लोन ले सके। तो उनको इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इनफॉर्मल कौन होते हैं? किसी साहूकार से कर्जा लेना, वो होता है इनफॉर्मल सोर्स। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में, ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में यानी कि गांव में सब जगह बैंक प्रेजेंट नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, जहां पर भी वह प्रेजेंट है, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और जहां कहीं भी बैंक है वहां पर उनसे लोन लेना बहुत ही मुश्किल है, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना आसान है, यानी कि यहाँ पर कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करनी पड़ती। एज वी सा फॉर मेगा, जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक्स लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अब बैंक को क्या चाहिए? बैंक लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए। कोलेट्रल क्या होता है? यानी कि अपने घर के कागज उसने वहां पर रखे, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी के कागज हमें बैंक में रखने पड़ेंगे। अब गरीबों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या रखेंगे बेचारे, तो इसलिए भी मुश्किल है उनके लिए बैंकों से लोन लेना। Absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. अब उनके पास कोलेट्रल नहीं होता तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो बैंक से लोन गरीब लोग नहीं ले पाते। Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrower personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब इनफॉर्मल लेंडर के मामले में क्या होता है? जो मनी लेंडर होते हैं वो बोरोवर को पर्सनली जानते हैं, जो मतलब उनसे लोन ले रहा है या कर्जा ले रहा है, बोरोवर होते हैं वो उनको पर्सनली जानते हैं और उनको फिर विदाउट कोलेट्रल वो लोन दे देते हैं, यानी कि कोई भी उनकी संपत्ति अपने पास रखवाए बिना। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन। अब बोरोवर जो है उनसे, मनी लेंडर से पहला वाला लोन को पूरा चुकाए बिना दूसरा लोन भी ले सकते हैं। बैंक के मामले में ऐसा नहीं होता ना, पहला चुकाना पड़ेगा तभी दूसरा लोन ले सकते हैं, लेकिन मनी लेंडर बिना पहला लोन चुकाए भी दूसरा लोन दे देते हैं। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हैरास द पुअर बोरोवर्स। और मनी लेंडर क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रेट पर ब्याज लगेगा और कोई भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का नहीं रखते, लेन देन का रिकॉर्ड भी नहीं रखते, और पुअर बोरोवर को, गरीब कर्जदारों को वो हैरास भी करते रहते, तंग भी करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज टू प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। अब कुछ सालों से क्या हुआ है कि लोगों ने क्या ट्राई किया कि कुछ नए तरीके बनाए हैं जिससे कि गरीब लोगों को लोन दिया जा सके। ये तरीके क्या हैं? द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर। इसमें क्या आइडिया बनाया गया कि रूरल पुअर को इकट्ठा किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। इन पार्टिकुलर वोमेन, विशेषतः वोमेन को, इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप, उनके स्मॉल हेल्प ग्रुप बना दिए, भाई एक दूसरे की हेल्प करना, वो भी किस तरीके से? एंड पूल देयर सेविंग, उनकी सेविंग को इकट्ठा करो, भाई ग्रुप बना दिया, भाई सब गरीबों का, सारे के सारे क्या करेंगे? अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग जमा करो। एक इंसान होगा जो उनका हेड होगा, उसको दे देंगे वो अपनी सेविंग को। फिर क्या करेंगे? ए टिपिकल SHG हैज 50 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। तो इसमें क्या होता है? इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं और ये अपने पड़ोसी, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और ये मिलते हैं और अपनी
रेगुलर सेविंग करते हैं, सेविंग करेंगे फिर ये ग्रुप में डाल देंगे। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम Rs20 टू Rs100 और मोर। सेविंग पर मेंबर की कितनी भी हो सकती है, 25 रुपए से लेकर 100 रुपीज तक, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अपनी सेविंग को इकट्ठा करेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको एक बार में दे देंगे। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। और ये एक दूसरे की एबिलिटी, सेविंग करने की एबिलिटी भी बनती इनकी। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इट सेल्फ टू मीट देयर नीड्स। उनमें से कोई भी मेंबर वो जो इकट्ठा पैसा हो जाता है उसको अपना लोन के तौर पे ले सकता है, जिसको जरूरत होती है वो लेगा, अगली बार कोई और ले लेगा, अगली बार कोई और ले लेगा, ऐसे ले लेते हैं ये। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेज। ग्रुप जो है उनसे इंटरेस्ट भी लेता है इस लोन पे, लेकिन वो बहुत कम होता है, जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं उससे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पे। आफ्टर ए ईयर और 2, 1 या 2 साल के बाद, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, ये अगर ग्रुप लगातार चलता रहता है, सेविंग उसकी रेगुलर आती रहती है और उसके पास पैसा इकट्ठा रहता है, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और ये किसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ये बैंक से भी लोन लेने के एलिजिबल हो जाता है। बैंक के पास क्या बोलेंगे जाकर, हमारा ग्रुप और हमारे पास सेविंग है, इतना पैसा उसको रख लो और हमको लोन दे दो। लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, और लोन जो है ग्रुप के नाम पर दिया जाएगा। एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और ये क्या करेगा फिर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा इसके मेंबर के लिए, ग्रुप के मेंबर के लिए। फॉर इंस्टांस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टेज लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, raw material like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring asset like sewing machine, heirloom cattle etc. तो इसमें क्या होगा, छोटे लोन दिए जाएंगे मेंबर को, और जिससे कि वो अपनी गिरवी जमीन को छुड़ा सके और अपने काम कर सके। जैसे बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खाद खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना जैसे कि बैम्बू और क्लोथ, फॉर हाउसिंग मटेरियल और फॉर एक्वायरिंग एसेट लाइक जैसे सीविंग मशीन खरीदनी है, हैंडलूम खरीदना हथकरघा, या कैटल पशु खरीदना है। तो ये जब इनकी सेविंग इकट्ठी हो जाती है या फिर बैंक से भी इनको लोन मिल जाता है, तो उनमें से कोई भी आदमी जो है लोन ले सकता है और वो अपने ये काम कर सकता है। तो ये फायदा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सेविंग सभी की और कोई भी उसमें से फायदा उठा सकता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं सेविंग के बारे में और लोन एक्टिविटीज के बारे में, ग्रुप मेंबर के लोग लेंगे ये डिसीजंस। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन्स टू बी ग्रांटेड। ग्रुप डिसाइड करता है कि कितना लोन दिया जाए। द पर्पज, इसका क्या पर्पज होना चाहिए, अमाउंट, कितना अमाउंट होना चाहिए और कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए। रीपेमेंट, कब लोन को वापस करना है, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा, कब उसको कर्जे को वापस देना, लोन को वापस करना, ये सारी चीजें ग्रुप डिसाइड करेगा। आल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ये ग्रुप क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि लोन को वापस भी करवाया जाए, यानी कि कोई ना दे तो उसको वापस करवाने की जिम्मेदारी भी ग्रुप की है ना। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर कोई लोन को रीपेमेंट नहीं करेगा कोई भी मेंबर, तो उसको दबाकर सीरियसली उस पर जोर दिया जाएगा, उसको दबाया जाएगा कि भाई आप लोन को वापस करो। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHG। क्योंकि इसी विशेषता की वजह से बैंक जो है पुअर वुमेन को लोन देता है जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड है, इवन थ्रो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। उनके पास जबकि कोई भी कोलेटरल नहीं होती, तब भी बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये ग्रुप लोन को वापस भी दिलवाता अगर कोई ना देना चाहे तो। Thus the SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral।
तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, बोरोवर की, कर्जा लेने वालों की, अपनी प्रॉब्लम्स का वो पार पा सके। कैसी प्रॉब्लम, लैक ऑफ कोलेटरल, कि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होती, इस तरीके की प्रॉब्लम से वो पार पा सके, यानी कि कोई संपत्ति नहीं होती, उसके बिना लोन नहीं मिलता। तो इन चीज़ों की हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो जाती है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। वे टाइमली लोन प्राप्त कर सकते हैं वो बहुत सारे पर्पज के लिए, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट यानी कि जो जायज इंटरेस्ट रेट होता है उस पर वो लोन ले सकते हैं। मोरओवर एसएचजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। और एसएचजी क्या होते हैं, रूरल पुअर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि उनके लिए अच्छा सहारा बनते हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। ये सिर्फ वुमेन की हेल्प नहीं करते कि वो सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर बने, बट और भी क्या करते, वो रेगुलर मीटिंग करते ग्रुप की, और उससे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए, एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इशू, अपने सोशल इशू को भी वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेल्थ का, न्यूट्रिशन का मुद्दा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा हो गया। तो इस तरीके से जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी मतलब गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। अब आगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसने भी अच्छी हेल्प की थी गरीब लोगों की। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का है वो भी एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है उसकी भी, गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए और उनकी कर्जे की जरूरतों को रीजनेबल रेट पर पूरा करने के लिए। स्टार्टेड इन द 1970 में स्टार्ट हुआ, एक स्मॉल प्रोजेक्ट था उस टाइम पर। ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 में क्या हुआ, इसके साथ हैज ओवर 8.63 मिलियन मेंबर। इसके अक्टूबर 2014 में 8.63 मिलियन मेंबर हो गए और अबाउट 81,390 विलेज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। और ये 81,390 विलेज तक फैल गया बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर आर वुमेन, और मोस्टली वुमेन जो है कर्जदार हैं यहाँ पे इस बैंक की, और बिलोंग टू पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये पूरेस्ट सोसाइटी से बिलोंग करता है। दीज बोरोवर हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स। ये बोरोवर्स ने क्या प्रूव किया कि पुअर वुमेन एक केवल रिलायबल बोरोवर ही नहीं है, बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज सक्सेसफुली। बल्कि वो क्या कर सकती हैं, एक इनकम जनरेटेड एक्टिविटी भी बड़े अच्छे से वो स्टार्ट कर सकती हैं।